Hello guys, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are here to discuss about the class 10 social science worksheet number 20. सामाजिक विज्ञान की 20 नंबर वर्कशीट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। जहाँ पे कंटेंट को समझना तो उसके लिए अलग वीडियो है, पोस्ट कर दिया गया है। तो इसमें हम 3 मिनट में सारे सॉल्यूशन है वो देखेंगे। लेट्स बिगिन हेयर एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन। आज की डेट 20 अगस्त 2020, वर्कशीट नंबर 20, सब्जेक्ट सोशल साइंस इकोनॉमिक्स। हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, मनरेगा या एमजी नरेगा 2005 की विशेषताएं बताइए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, ये 2005 में लागू किया गया था। पहली विशेषता, इस अधिनियम के तहत सभी पात्र परिवारों को 100 दिन की गारंटी शुदा कार्य दिया जाता है। यदि सरकार 100 दिन का रोजगार देने में असफल रहती है तो उनको बेरोजगारी भत्ते दिए जाते हैं। और इसके तहत 33% जो रोजगार है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी 33% जो रोजगार है केवल महिलाओं को मिलेंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबी और बेरोजगारी को कम करना। सेकंड क्वेश्चन है, अतिरिक्त रोजगार सृजन की दीर्घकालिक उपायों के बारे में बताइए कि यानी कि हम रोजगार कैसे जनरेट कर सकते हैं लंबे समय के लिए, कैसे और ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। पहला, कृषि सुविधाएं प्रदान करके, इससे कृषि का विकास होगा, ज़्यादा लोगों को काम धंधा मिलेगा। सस्ते कृषि ऋण दे करके, इससे भी किसान अपनी ज़मीनों में सुधार कर पाएंगे और ज़्यादा लोगों को काम धंधा मिलेगा। जो ग्रामीण इलाके या अर्ध ग्रामीण इलाके कस्बे है वहाँ पर उद्योग लगाएंगे तो भी काफ़ी सारे लोग जो जिनके पास काम नहीं या कृषि में जो एक्स्ट्रा लगे हुए उनको काम मिल पाएगा। अधिक स्कूल और कॉलेज खोल करके, और लास्ट जो है शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करके। ये तीनों चीज़ें नींव होती है कि जब हम शिक्षित होंगे, जब हम स्वस्थ होंगे और जब हमें कुछ काम धंधा आएगा तो हम खुद का रोजगार भी कर पाएंगे। तो ये भी ज़रूरी है कि अधिक स्कूल खोले जाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार किया जाए, कृषि का विविधीकरण किया जाए, यानी कि कृषि में हम पारंपरिक गेहूं चावल यही ना बोएं, ऐसी फसलें बोएं जिनकी मार्केट में, विश्व मार्केट में डिमांड अधिक है। इससे भी रोजगार में बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दे सकते हैं। घरेलू उद्योग जो होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, घर में कुछ हम काम धंधा शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सरकार है हमें ट्रेनिंग दे और सस्ते ऋण भी दे। तीसरा क्वेश्चन जो थर्ड है उसके ऊपर हम आते हैं। इसमें है, हमें अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने की आवश्यकता क्यों, ज़्यादा रोजगार क्यों चाहिए। गरीबी को कम करने के लिए, रोजगार होगा गरीबी कम होगी। बेरोजगारी को कम करने के लिए, बेहतर जीवन स्तर के लिए। जब हमारे पास रोजगार होगा, हमारे पास पैसा होगा, इनकम होगी तो जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेटर होगा। बेहतर आर्थिक विकास के लिए और मानव संसाधनों का समुचित उपयोग करने के लिए। हम मानव संसाधन, अगर रोजगार में नहीं मिलेगा तो बेकार है, अगर रोजगार मिलेगा तो हमारा समुचित उपयोग हो पाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, अधिक रोजगार सृजित करने के लिए कुछ तरीके सुझाइए। जो सेकंड का सेम ही है, अलग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रीड कर रहा हूँ। यदि अधिक बांध बनाए जाते हैं तो छोटे किसानों को नहर का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे कृषि में रोजगार बढ़ेंगे, क्योंकि देश का आधी से अधिक जमीन अभी भी सिंचाई वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो पहला, बांध बनाए जाए, लोगों को नहर के द्वारा पानी उपलब्ध करवाया जाए, इससे कृषि में रोजगार बढ़ेगा। दूसरा, सस्ते ऋण दिए जाएं किसानों को, इससे भी वो कृषि में सुधार करेंगे, ज़्यादा लोगों को काम धंधा मिल पाएगा। तीसरा, अधिक पैसा परिवहन और भंडारण में खर्च किया जाए, परिवहन और भंडारण में भी लोगों को काम मिलेगा, साथ ही साथ कृषि और उद्योगों का विकास भी और अधिक होगा। सरकार और बैंक है वो सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाए, जिससे कि देश की आधी जमीन जो असिंचित भूमि है, बारिश के ऊपर डिपेंड करती है, उसमें सुधार हो सके और ज़्यादा लोगों को काम धंधा मिल पाए। पांचवा जो है कि तकनीकी प्रशिक्षण, यानी कि लोगों को सिर्फ BA MA +2 नहीं करवानी है, उनको काम धंधा सिखाना। हमें काम धंधा सिखाने के लिए ज़रूरी है कि तकनीकी शिक्षा दी जाए, व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, शिक्षा के साथ साथ कोई कार्य सिखाया जाए ताकि हम स्वरोजगार कर पाएँ, अपना काम धंधा शुरू कर पाएँ। तो ये था आज की हमारी जो वर्कशीट थी, उसके आंसर सॉल्यूशंस। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।